वेलकम दोस्तों टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे जावास्क्रिप्ट के कोड को आउटसाइड द ब्राउज़र रन कर सकते हो। अब मैंने आउटसाइड द ब्राउज़र क्यों बोला है, देखो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ कंसोल लॉग डॉट लिखूँ, अगर मैं ये लिखूँ ठीक है कमांड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने हाई लिख के मेरे को दे दिया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरा क्रोम है, वैसे ये ब्रेव ब्राउज़र है, तो जो ब्रेव ब्राउज़र है उसमें ऑटोमेटिकली मतलब डिफ़ॉल्ट से ही एक कंपाइलर लगा हुआ है जो कि मेरे जावास्क्रिप्ट के कोड को कंपाइल कर देता है, मतलब उसका आउटपुट मेरे को शो कर देगा। लेकिन अगर आपको उसको अपने मशीन पे लिखना है और आपको उसको कंपाइल करना है तो आप कैसे कर सकते हो? आप करोगे उसके लिए आप लोगे मदद Node.js की। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा और आपको रेकमेंडेड वर्जन ही डाउनलोड करना है, ठीक है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और मेरा इंस्टॉल ये हो चुका है। तो मैं इसको दबाऊँगा एंड ओपनिंग व्हेन कंप्लीट हो जा, तो ये ओपन हो रहा है। मैं यहाँ पर दबाऊँगा आई एक्सेप्ट और मैं यहाँ पर इसको F3 के अंदर डाउनलोड करूँगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, और आपको यहाँ पर ही अनटिक छोड़ना है, ठीक है। मैं इसको अनटिक छोड़ूंगा और मैं इंस्टॉल कर लूँगा। यस, इंस्टॉलिंग हो रही मेरी। और अगर मैं जाऊँ यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पर, और अब आपको क्या करना है, आपको VS कोड को इंस्टॉल करना है। अभी VS कोड क्या है? अब आप जावास्क्रिप्ट के कोड को कहीं लिखोगे भी तो सही, तो कहाँ लिख पाओगे? तो उसके लिए हमारे को माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया हुआ है जिनको हम बोलते हैं IDEs। IDEs बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी लैंग्वेज के कोड को लिख सकते हो। कई IDEs स्पेसिफिक कोड को लिखती हैं एंड कई IDEs हर एक तरह के लैंग्वेज को सपोर्ट करती हैं। जो VS कोड है वो बहुत अच्छी आइडिया है। हर एक डेवलपर आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स अब VS कोड को ही यूज़ करते हैं, तो हम भी इसी को यूज़ करेंगे। एंड मैं इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पर आऊँ और आपको अभी दिखाता हूँ कि Node.js को वेरीफाई कैसे करना है कि आपका Node.js हो चुका है इंस्टॉल कि नहीं हो चुका। तो आपको यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पर आना है और आपको यहाँ पर लिख देना है नोड। बस नोड लिखना है और आपका काम हो चुका है। अगर कुछ भी आपके एरर आते हैं यहाँ पर नोड लिखने के बाद, तो आप मेरे यहाँ पर डिस्कॉर्ड पे आओ, यहाँ पर Node.js प्रॉब्लम लिखो, ठीक है। और यहाँ पर अदर्स को सिलेक्ट करना, यहाँ पर अपनी इमेज भी पुट कर सकते हो आप, अपनी नहीं मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। और आप यहाँ पर पोस्ट कर देना। जब जल्दी से जल्द मैं आपको इसका आंसर दे पाऊँगा, मतलब कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका मैं आंसर आपको दे दूँगा, आप बस यहाँ पर पोस्ट कर देना। अभी के लिए चलते हैं एंड VS कोड को सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर मुझे इसको एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट पे जाना है। अभी मुझे कह रहे हैं 353 MB की स्टोरेज मुझे चाहिए, तो वो मैं अपने F वाली डिस्क में डालूँगा बिकॉज़ वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है ठीक है। और मैं इसको डाल लूँगा और यहाँ पर आप देखोगे आपको इस सारी की सारी चीज़ें टिक करनी है। ओके, मैं आपको बताता हूँ इनका यूज़ क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इनका यूज़ बता देता हूँ। देखो जैसे कि मेरा कोड है, मैं यहाँ पर जाता हूँ कंपोनेंट्स पे, मैं इसको भी, अब देखो मेरे यहाँ पर यही ऑप्शन आ रहे हैं ना। अब देखना, अगर मैं इन सबको टिक कर लूँगा, मैं नेक्स्ट दबाऊँगा, इंस्टॉल कर लूँगा। अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मेरे यहाँ पर एक अलग से ऑप्शन आएगा ओपन विद VS कोड। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है और तो ये इंस्टॉल हो चुका है, ये इसने खोल गया अपने आप ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक VS कोड ओपन का बटन आ रहा है, वो जब हमने 3 बटन सेलेक्ट किए ना वो उसकी वजह से आ रहा है। और यहाँ पर हमारे पास एक आइकॉन भी बना रहा है, तो वो उनमें से भी एक ऑप्शन आइकॉन के लिए था। तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं डाउनलोडेड। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जाना है और अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले मैं VS कोड खोल लेता हूँ। अब VS कोड में अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई फोल्डर खोलना है तो मैं कैसे खोल पाऊँगा फोल्डर को? मुझे यहाँ पर ओपन फोल्डर करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर कोड में जाकर इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करता हूँ, ब्लॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ एंड आप देखोगे मेरा यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर जितनी भी फाइलें थी वो सारी आ जाएंगी। यहाँ पर फाइलें क्यों नहीं आई हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई फाइलें ही नहीं थी। अगर मैं इन फाइलों को यहाँ पर पुट कर दूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी मेरी फाइलें आ चुकी हैं, ठीक है। तो अब ये तो एक तरीका था अपने फोल्डर को खोलने का, लेकिन ये कन्वीनियंट नहीं है। ओके, कन्वीनियंट मेथड क्या, आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये खोल लिया, CMD क्लिक करना है, ठीक है। CMD मैंने किया कि यहाँ पर दबाया, CMD को लिया एंड यहाँ पर मैं इसको खोल सकता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँगा कोड डॉट
मैं आपको इसको अच्छे से दिखा भी देता हूँ। मैंने कोड डॉट लिखा है, मैं इसको इंस्टॉल करूँगा एंड आप देखोगे खुल चुका है ठीक है। और उसी के साथ साथ आपको कुछ एक्सटेंशंस भी डाउनलोड करने हैं। अब एक्सटेंशंस क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कैन नॉट फाइंड कैटेगरी। अब ये मेरे अलग से यहाँ पर मार्क होकर आ रहा है ये लाइन, ठीक है, कि आपकी इस लाइन में प्रॉब्लम है। और मैं इसको इंस्टॉल मतलब अब मैंने इसके लिए क्या किया था, एरर लाइन्स एक एक्सटेंशन है, मैंने इसको इंस्टॉल किया था, इसलिए मुझे ये ऐसा कुछ एरर दिखा पा रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा मेरे को लगता है क्योंकि मेरे को पहले पता लग जाता है अच्छा यहाँ पर मेरे एरर है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर प्रेटियर डाउनलोड कर लेना, प्रेटियर ये रहा, आपको इसको भी इंस्टॉल कर लेना। अब इसका काम क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अब ये मेरा कोड था, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ कोड लिखता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख देता हूँ, या मैं डिव लिखता हूँ, ऐसे मैंने लिख दिया। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो यार यहाँ पर बहुत सारे स्पेसेस हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्पेसेस हैं। मैं चाहता हूँ कि फॉर्मेट हो जाए। एक तरीका है कि मैं ऐसे इसको खुद से फॉर्मेट कर दूँ, है ना, इसको इधर करूँ, इसको इतनी स्पेस छोड़ूँ इसके अंदर, इसको इतनी, इसकी 2 स्पेसेस छोड़ूँ, या मैं प्रेटियर को इंस्टॉल कर लूँगा और मैं कंट्रोल सेव दबाऊँगा तो देखो इसने अपना भी कर दिया है, मतलब इसको फॉर्मेट कर दिया। लेकिन अगर आपको वो चीज़ नहीं हो रही तो आपको सेटिंग्स में आना है, फॉर्मेट पे दबाना है, फॉर्मेट। अब आपके बोलेगा यहाँ पर एडिटर फॉर्मेट ऑन सेव। फॉर्मेट ऑन सेव का मतलब क्या होता है कि जब आप कंट्रोल+S दबाओगे, ठीक है, तो अपने वो फॉर्मेट कर देगा फाइल को। एंड आप यहाँ पर कर सकते हो सेव मोड, एंड बस इतना सा काम था आपका। और अब आपको एक और चीज़ भी देखनी है कि अब आप यहाँ पर देखो क्रॉस लिखा आ रहा है ना, यहाँ पर क्रॉस बना रहा है, लेकिन अगर मैं इसको छोड़ूँ, अब देखो मेरी फाइल सेव्ड नहीं है तो यहाँ पर उससे एक सर्कल बना आ रहा है, देखो सर्कल आ रहा है ना कि नहीं आ रहा, हाँ आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सेव कर लूँगा, देखो वो सर्कल गायब हो गया, मतलब सर्कल का मतलब है कि आपने उस फाइल को सेव नहीं किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि कई बार आप चाहते हो कि आप मतलब कोड तो लिख देते हो लेकिन उसको सेव ही नहीं करते हो, जिसकी वजह से होता क्या है कि आप देखते रहते हो कि मेरा एप्लीकेशन चली क्यों नहीं, जबकि वो चली इसलिए नहीं होती क्योंकि आपने उसको सेव ही नहीं किया होता। तो एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है बहुत सारे डेवलपर्स के लिए, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दिया। और उसी के साथ साथ आपको एक बहुत अच्छा एक्सटेंशन है रेनबो ब्रैकेट्स। रेनबो ब्रैकेट्स भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब इसका यूज़ क्या होता है, अब देखो ये बहुत बड़ा कोड मैंने लिखा है, मतलब कि अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए थोड़ा ये समझ पाना मुश्किल होगा कोड को। लेकिन बस अब ये देखो कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। फंक्शन में देख सकते हो आप कि यहाँ पर देखो अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ तो मेरे यहाँ पर पहले ब्रैकेट क्या लगा है, देखो कितना ये लाइट कलर का है ना, उसके अंदर मैंने एक और ब्रैकेट डाला हुआ है, देखो ये कितना ऑरेंज टाइप आ रहा है। ऑरेंज टाइप के अंदर एक और ब्रैकेट डाला, ये थोड़े अलग कलर का आएगा। तो इसका मतलब जितने ब्रैकेट से नए हम बनाते जाएंगे हर एक का कलर अलग अलग होता जाएगा। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करूँगा तो आप देख सकते हो कि मेरे को आराम से पता लग रहा है कि भाई मेरा पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट कौन सा है, तीसरा ब्रैकेट कौन सा है। मैं यहाँ पर कलर मैचिंग कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। मेरे को अगर देखना है कि ये कौन सा ब्रैकेट है तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है इसके कोरस्पॉन्डिंग वाला ब्रैकेट इस कलर का ही होगा, मैं यहाँ पर आराम से देख सकता हूँ। छोटी सी चीज़ थी लेकिन बहुत ज़्यादा काम की है। और सबसे मेन एक्सटेंशन जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए वो है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो कौन सा एक्सटेंशन था, हाँ ये रहा ES7 रिएक्ट प्लस रिडक्स। आपको इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। ES7 आप दबाओगे तो आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा और आप इसका नाम देख सकते हो, डिज़ाइन मैनेजर, पता नहीं क्या नाम है इसका, लेकिन आप इसको डाउनलोड कर लेना। एंड इससे होता है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैंने सारा कुछ काट दिया, TRFC दबाया मैंने, देखो ये आ गया मेरे पास, अपने आप कोड बना आ गया क्योंकि एक स्निपेट था तो वो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। और यहाँ पर इसके साथ साथ बहुत सारी और भी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा कि मैं आपको इनिशियल सेटअप लगा के बताऊँगा कि आप जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इस पे हम मूव ऑन करते हैं। और दोस्तों हम पहले अपने इनिशियल सेटअप को डाउनलोड करें उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और P दबाया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और P साथ में दबाना है आपको, तो आपके यहाँ पर ये खुल जाएगा। अब देखो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आ गया, मैं इसको करूँगा तो ये फॉर्मेट कर देगा।
मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। मैं फॉर्मेट पर बताऊँ, देखो इसने फॉर्मेट कर दिया। सो दोस्तों मैं अपने इस विंडो एक्सप्लोरर पे आ चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बनाऊँगा जिसका मैं नाम रखूँगा इनिशियल सेटअप। इनिशियल की स्पेलिंग ठीक है, आप ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा इसको कमांड दबाऊँगा यहाँ पर एंड कोड डॉट लिख दूँगा। तो आप देखोगे मेरा कोड ओपन हो चुका है। और मैं इसको हटा देता हूँ, टेलीग्राम को भी हटा देता हूँ। यस आई टच द ऑथर एंड यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आपको Ctrl+J दबाना है, ठीक है, टर्मिनल को खोलने के लिए, या आप यहाँ पर टर्मिनल पे जाओ एंड यहाँ पर आप इसको खोल सकते हो। आप इसको यहाँ पर भी खोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको चीज़ दिखा दी, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नोड को हम देख लेते हैं कि हमारा इंस्टॉल्ड है। हाँ जी, नोड हमारा इंस्टॉल्ड है। और मैं यहाँ पर करूँगा क्या, नोड इनिट, सॉरी आपको npm दबाना है, npm init। तो अगर मैं यहाँ पर दबाऊँगा तो आप देखोगे इसने मेरे से पूछा पैकेज का नेम क्या है। मैं बोलूँगा इनिशियल सेटअप, जो भी मेरे यहाँ पर नाम है वो दे दो। बस आपको यहाँ पर कर देना है, मतलब एंटर दबाई जाओ तो आप एंटर हो जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हो कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ तो मैंने स्क्रीन कास्ट मोड ऑन कर लिया, जिसकी वजह से आप देख सकते हो अगर मैं कुछ भी सेव करूँगा तो यहाँ पर आपके बनाएगा एक ओवरले। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पैकेज जो जेसन है क्या चीज़। अब देखो मेरा जो कंपाइलर है उससे मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कि भाई तेरे को ये चीज़ ऐसे कंपाइल करनी है, वो चीज़ वैसे कंपाइल करनी है। थोड़े मैं उसको शॉर्टकट्स बताऊंगा। आप देख सकते हो यहाँ पर एक मेन फाइल है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है, वर्जन है, नेम है। अब ये चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आएगी, बाद में जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते रहोगे आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक index.js बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे आप देख सकते हो console.log hi। ओके, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे इसको रन करना है। तो एक तरीका है, मैं इसको npm आपको नोड दबाना है। मैं इसको थोड़ा लंबा भी कर देता हूँ और उसको थोड़ा आगे भी ले जाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा नोड, तो आप देख सकते हो हाई लिखा हुआ आ गया। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा हाई देयर इज समवन और मैं इसको सेव कर लूँगा। अब देखो यहाँ पर वाइट आ रही है ना डॉट, मैं इसको कंट्रोल पर सेव करूँगा तो ये मेरी सेव हो जाएगी। और मैं अगर इसको करूँगा तो ये देखो हाई देयर इज समवन। तो अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये नहीं लिखना चाहता नोड इंडेक्स जो जेसन, अभी तो छोटी सी कमांड है ना। अगर बहुत बड़ी कमांड हुई तो क्या करूँगा, तो मुझे सिंपल सी यहाँ पर एक शॉर्टकट बना सकता हूँ मैं। और यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टार्ट में बोलूँगा node.js index.js, जो भी मैंने इधर बोला है ना बस मुझे यहाँ पर बोल देना है। एंड मैं इसको भी सेव कर लूँगा। देखो सेव नहीं है ना, मैं इसको सेव कर लूँगा, सेव हो चुका है। मैं यहाँ पर आऊँगा, अब मैं देखो npm अगर मैं रन लिखूँगा, npm रन, तो इसने मेरे को दे दी यहाँ पर कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं। ओके, तो देख सकते हो स्क्रिप्ट में मैंने ही लिखी थी कमांड, हाँ जी, और टेस्ट में ये कमांड लिखी हुई है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मैं लिखूँगा npm रन और अब ये मेरे को दे रहा है स्टार्ट, मैं स्टार्ट लिखूँगा एंड एज यू कैन सी उसने मुझे पहले तो ये लिख के दे दी कमांड, उसने मुझे बाद में लिख के दे दिया हाई देयर इज़ समवन। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ देयर इज़ समवन यूनिक, मैं यहाँ पर लिख दूँ, मैं इसको सेव कर दूँ एंड मैं यहाँ पर आके दोबारा इसको रन कर दूँ, तब देखोगे कि मेरा रन हो रहा है। तो ये था बेसिक सेटअप। अगर आपने यहाँ तक फॉलो कर लिया है तब अगली मेरी वीडियो पे आप देख पाओगे कि हम वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।